इसलिए प्रेमियों, आप गुरुमुख हो, गुरु के प्यारे। और गुरु कितना प्यारा होता है। गुरु बिन भक्ति न होए रे मन चंचल भाई, अरे मन पापी गुरु के बिना तेरा भला नहीं। सब संतों ने इशारा करा, गुरु सभी समान ही होते हैं। गुरु गुरु में भेद नहीं होता। सिर्फ गुरु में भेद कौन सा होता है? गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। सोई गुरु नित बंदिए जो शब्द बतावे दाओ, कन फूके गुरु हद के बेहद के गुरु, और जब बेहद का गुरु मिल लगे ठिकाना। हद में रहे सो मानवा, बेहद रहे सो पीर, हद बेहद दोनों तजे ताके नाम कबीर। साहिब कहते हैं वो संत, वो सतगुरु दयाल, गुरु भेदी होते हैं अगम के। अभी वाणी कह रही है, ना मैं गंगा जाऊं, ना मथुरा जाऊं, ना मैं तीर्थ नहाऊं, ना कोई पानी की जरूरत, न मुझे व्रत पूजा की जरूरत है, ना पत्थर की जरूरत है। इन चीजों को हटा दे बीच में से। इसके सामने ये बंदगी है, गुरु के सामने। जिंदा सतगुरु भेटिया और मुर्दा दिया मिलाए। हमें जिंदा पुरुष मिल गया तो मरे हुए की कोड़ी को जिंदा कुछ कहेगा, बताएगा। जिंदे ने हमारे पट खोले, जिंदे की साख है ये सब। तो मीरा ने भी गुरु के बिना बहुत नाच कूद करके आखिर में रविदास के पास जाना पड़ा। मंदिर में भी गई, बहुत गाने भी गाए, बहुत रोई भी, लेकिन गुरु के बगैर मुक्ति नहीं होती। मुक्ति के दाता तो गुरु ही होते हैं। इसलिए रविदास का शरणा लेना। तो भाई साहेब कबीर ने भी आदि पुरुष साहेब बंदी छोड़ बन छुड़ाने के लिए साहेब आए। परम संत सतगुरु दयाल पूर्ण धनी हजूर दाता सतपुरुष का परवाना लेकर के साहेब जीवों के भले के लिए आए, प्रकट हुए और सागदी अगम लोक से हम चलाए आए जगत मझारा। साई छा परवाना ले सामर्थ के कटिहारा, जीव को दुखी देख करके तेई कारण पगधारा। ये जीव दुखी काल की कैद में, इसलिए जीव के भले के लिए संत आते हैं। और संतों का लेन देन क्या है? संत कुछ नहीं लेते, भी लेते भी सब कुछ। सर्वस्व मांगते हैं, दे दे सब कुछ। तन भी दे दे, मन भी दे दे, धन भी दे दे, लेकिन देने वाला कोई करोड़ों में होता है। हम कहते हैं ये सब वाणी संतों की, ये तो संतों की वाणी है। हमारा क्या है? हमने क्या सतगुरु से दिया है? अपनी आप बैठ के तलाशी करें, सोचें, विचार करें, हमने सतगुरु से दिया क्या है? जब हमने सतगुरु से कुछ दिया नहीं तो हमने लिया भी कुछ नहीं। बर्तन है हमारा पहले भरा हुआ है, हमने खाली करना है। खाली होगा तो वस्तु डलेगी। जब हम अपने विकारों को ले बैठे हैं, अपने बर्तनों को भरे बैठे हैं पहले की जैसा, तो उसमें डला क्या? सतगुरु धोबी मिले सहज में, लेन देन कुछ नहीं, और घीसा संत का चौड़ा धोया अलग लख्या। सतगुरु तो धोबी हैं, धोने के लिए आते। लेकिन ये विकार जो हमारे हैं प्रेमियों, ये सतगुरु वोट लेता है और विकार ही मांग लिए हमारे। फिर भी हम विकारों को लगो लेते हैं, विकारों को भी नहीं देना चाहते। काम क्रोध लोभ में अहंकार द्वेष ईर्षा मान बढ़ाई तेरा मेरी पंथा पंथी मुझे बैठे हैं। कहें के पंथ है, भक्ति है, हम सब सत्संगी हैं, सत्संगी हैं सभी। बोले पंथ किस बात का? सर्वे जाते जात हमारी, सर्वे भेख मारा, वरना सर्व मारा, पंथ हमारा सारा। मिले ना कहूँ जगत बेखे ना कहूँ से न्यारा, ऊंच नीच तो अंग हमारे, हमरा रूप पारा, दास गुलाब बिछाने का सोई जन सर्वंग रूप निहारा। साहिब भी कहते हैं वाणी में 12 पंथ प्रकट हो वाणी शब्द मारे की निर्णय ठानी। 12 पंथ कोरी चमारा, 13 पंथ राज दरबारा, 12 पंथ हो चलाऊं 52 वीर कबीर कहूं, धर्मदास मेरी लाख दुआई सार बेद बार न चल। 33 कोट ज्ञानम बाख्या मूल ज्ञान, गोपम राख्या मूल ज्ञान, जबलिक चपोई 12 पंथ जबलिक निमोई। 12 पंथ तो काल के भाई, हंस धाम में रहे समाई। अरे हंस बने अगर धाम में जाना है तो, उस लोक में जाना है तो हंस बने, वो तो हंसों का देश। यहाँ टक्कर नहीं बजानी प्रेम में। बड़ा हमें खुशी है आपके भाव को देख के कि आप जी बीमारी में नहीं, इस कूड़े में नहीं हो, बिल्कुल इनसे ऊंचे उठना है, दूर होना है। ये कूड़ा अपने पास नहीं रखना चाहिए। हम सब एक हैं, गुरु सबका एक ही, उस एक की बंदगी हो रही है। सभी सारा ब्रह्मांड उस एक का है, उसी की अरदास हो रही है। और हम सब मिलकर अपने निज भाव से उसके सामने अरदास करें। साहेब दीन के दयाल भक्ति वर दीजिए, खाना जाद गुलाम अपना कर लीजिए। खाना जाद गुलाम तुम्हारा हूँ सही, मेहरबान महबूब जुगा जुग पत रही।
बांधी का जाम गुलाम 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 हूँ, पड़ा रहूं दरबार आठो याम हूँ, सेवक तलब दीदार दर तुम्हारे कूक ही, ओगन अनंत अपार पड़ी मैं चूक ही, मैं घर का बन ज्यादा अर्ज मेरी मानिए, जन कहते दास गरीब अपना करके जाने। ए साहेब हम तो ओगन आ रहे हैं, बांधी के जाम है तेरे कूट कपूत हाँ, और तेरे नौकर के भी चाकर हाँ, तेरे दरबार के कुत्ते हैं मेरे शहंशाह, इस पापी पर मेहर कर अपने चरणों में राख। ये अर्ज है, ये बंदगी है साहिब के साथ। ऐसे ही बंदगी सब संतों ने करी, संतों ने ऐसी दीनता दिखाई है, और हम अगर भाई उनके हो तो दीनता में रहे। शीलवंत सबसे बड़ा सब रतन की खान, शीलवंत सबसे ऊंचा होता है। शीलवंत में सारे तीन लोक की संपदा शील में होती है। शीलवंत सबसे बड़ा सब रत्नों की खान, तीन लोक की संपदा रे शीलमान। शीलवंत तो बहुत जीना होता है, निर्मल होता है, चेतन होता है, ज्ञानाकार होता है, दृष्टा होता है। शीलवंत सब कुछ ओढ़ लेता है, उसके इतनी श्रद्धा होती है। साहब देखो तो ऊंचा नहीं बढ़ना चाहिए, अगर बारिश ऊंचे होती तो नीचे आ जाए। ऊंचा ऊंचा सब तके रे नीचा तके ना खो, और नीचा तक जल तके जिस तक सब कुछ पैदा। भाई नौन बड़ी संसार में नवे ना ही नीच, और जय नीच नवे नहीं बास नरक के बीच। नौना सीखना है, संतों ने तो नौना ही सिखाया। आम फले नीचे निवे अर्ण शिखर ने जा, और झोंका ला गया पौन का तो जड़ा मूलता। प्रेमी आपस में मिलते हैं, कितना प्यार और प्रेम, प्रेम आंखें बता देते। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने को, जब मुख से बोले नहीं तो नैन देते हैं। आंखें बताती हैं प्रेम, हम सब प्रेमी हैं। चार मिले 64 खड़े 20 रहे कर जोड़, और प्रेमी को प्रेमी मिले तो हासे 7 करोड़। अरे प्रेमी कितना प्यारा है, मेरे देश का, मेरे साहिब का, मेरे हजूर का। उस घर का कोई मेहमान, कोई परदेसी, कोई बटेऊ, कोई गुरुमुख आकर के उसका जिक्र कर दे तो कितनी खुशी हो। उस घर का जिक्र करने वाला कौन है? उस घर का करने वाला कोई गुरु का प्यारा है ना। यहाँ का जिक्र कई जन्म बीत के इस जिक्र में, यहाँ के जिक्र करते करते यहाँ का जिक्र हमें काम नहीं, इस तक उदास ही हो जाए, इससे तो पीछे हट, पीठ कर ले इस संसार की तरफ से। अगर सतगुरु की तरफ से मिलना है उससे तरफ तो अपना मुंह करे, और इस संसार की तरफ पीठ कर ले। कहे कबीर या उन्मुन रहनी सो प्रगट कर गाई, दुख सुख से परे परम सुखता सुख में रहे समाई। ऐसा उन्मुन होकर रहे, जान सके ना को, तो इस संसार से तो उन्मुन हो जाए। कोई कुछ भी कहो, कोई गाली दो, कोई कुछ भी कहो, बदमाश बताओ, पाखंडी बताओ, कहने दे, लेकिन संसार की अंधी आंखें हैं, क्या बताए, संसार को ज्ञान नहीं है, इसलिए इनसे तो उल्टा हट जाओ। भाई यही बात है प्रेमियों, गुरु के प्यारे हो और गुरु की बंदगी में बैठना है, गुरु की बंदगी में सोना है, गुरु की बंदगी में जागना है, एक पलक ना बिसरिए। सच्चा सतगुरु वही है अपना, ये तो संसार है सुपना। बाप गया दादा गए हम भी चालन हार, नितानंद कुछ थिर नहीं है तो सुपने जो संसार। जान लग रहे हैं जाना हम तुमने भी है, काया मिट्टी की है, 5 तत्वों की देह है, सबने छोड़ दी। जिसने धरी है उसने छोड़ दी, लेकिन इसकी इच्छा आप ना धरनी। अगर हमें ये देह की जरूरत है, हमें कोई देह की जरूरत नहीं, क्यों? देह तो 84 की है, 5 तत्वों की है, जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, विकार करने पड़ेंगे, भोगने पड़ेंगे, इसलिए इस देह से परे की बात है। और देह से परे कौन है? देह से परे सतगुरु है, जिसकी कोई देह नहीं। देह से परे सतगुरु हैं, वो विधेय हैं। सतगुरु का शब्द रूप है, तो शब्द का मार्ग है, शब्द का खेल है, शब्द इस पसारा करता, सब रचना शब्द की, लेकिन वो शब्द कहाँ है? हमारे अंदर ही है, गुप्त है। और सुना कैसे जाएगा? जो साधना सतगुरु ने तुम्हारे को सबको हमारे को बताई है, अपने साधना में बैठो और वो झीने शब्द को सुनो। जिसने झीने शब्द सुनना, रोजाना जो अमृत पीता रहेगा, अमृत उसके अंदर बरसता रहेगा, वो तो भाई पार उतर जाता। राजा पीपा को संशय होगी, ऐसे संगत के अंदर बैठ करके राजा पीपा के भी लगन लगी कि गुरु के बिन नुग्रह है, गुरु के बिन कौन भ्रम तोड़ सकता है, गुरु के बिन कैसे पार हो सकता है, गुरु के बिन कैसे मुक्ति मिलेगी। लेकिन गुरु कैसा हो? कई भाई कहते हैं गुरु तो भाई टोना पड़ेगा, गुरु की परख करनी पड़ेगी। गुरु की परख अंधा आदमी कर सकता है, ये जीव तो अंधा है। गुरु अपनी परख खुद देता है। अगर पारखी कहता है मैं जानता हूँ
पारख करनी तो वो किसी से सीखी, पारख किसी से सीखी है, इसलिए उसने पारख है, ज्ञान है, वो परख लेगा उसको। हीरा परखेंगे जोरी, शब्द परखेंगे साध, कबीर परखेंगे साध को, जिनकी मत आगाध, वो परख सकते हैं। नहीं तो ये जीव नहीं परख सकता, इसमें ज्ञान नहीं। वो खुद ही अपनी परख देते हैं और अपनी परख दे करके हमें भी पारखी बना लेते हैं, अपने जैसा बना लेते हैं। पीपा के लगन लगी गुरु बनाने की, पूछता है गुरु कैसा होना चाहिए। किसी पारखी ने, किसी विवेकी ने, गुरुमुख ने इशारा करा कि रविदास संत मौके के हैं और आप उनसे मिलिए। रविदास संत तो चमार है, हाँ चमड़े का काम करते हैं, तो उनके पास में जाऊं, समाज मुझे क्या कहेगा। पीपा कहता है उनके पास जाऊं तो समाज क्या कहेगा, उसको गुरु मान लूं, मुझे ऐसे गुरु की जरूरत नहीं। लेकिन लगन गुरु की है, तड़फ गुरु की है, विचार आया चलो देखता ले रविदास कैसा संत है। पीपा लोगों के भय से, समाज के डर से लुक कर रविदास के पास चले गए। रविदास जी ने आसन दिया, बिठाए, राजा है, और अपनी कुंडी से अमृत गिलास भर करके राजा को दिया, लो पियो। राजा ने देखा वही चमार वाली बात है, इसने तो मेरे को भी चमार बनाया, वो गंदा पानी मेरे को पीने के लिए दिया। मन मन में सोच रहा है लेकिन कह कुछ नहीं रहा, क्योंकि संत हैं और भीतर उसने सब कुछ सोच लिया और फेर के मुंह नीचे सब डाल दिया और सोच करके चल पड़ा। कपड़ों को कुछ पड़ गया, कपड़े उसके रंग में रंगे गए। चला गया घर, जाकर कपड़े उतार के धोबी के पास भेज दिए, जल्दी साफ करो। अब धोबी कपड़ों को धो रहा है, वो दाग नहीं उतरता। धोबी हार गया, उदास हो गया। उसकी लड़की सामर्थ थी, पिताजी क्या बात है, आप उदास क्यों हो गए? बेटी राजा के कपड़े हैं और दाग उतरता नहीं, मैंने हर तरीके से दाग को उतारना चाहा लेकिन ये दाग नहीं उतरता। राजा तो पता नहीं क्या सजा दे देगा। बोली कोई बात नहीं, ये दाग, ये कपड़ा मुझे दे। अब वो मुंह से चूसना शुरू कर दिया है, आखिर दाग को मैं चूस करके उतार देती। जब उसने मुंह से चूसा और वो अमृत उसके अंदर गया तो एकदम पट खुल। संत बड़े दयालु होते हैं, संतों का प्रसाद किसी बड़ भागी को मिलता है। अभी वाणी आई थी, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना हो, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खो। भगत के ये चीज नहीं होती, ये कूड़ा नहीं होता। हम कौन है? एक मनुष्य जाति में बैठे, मनुष्य जाति है, जाति पाति और नहीं कोई देखती है हमारी, हम मनुष्य हैं, इसलिए हम एक दूसरे के विरोधी हैं, तो हम सत्संगी भी नहीं। महाराज कह रहे हैं, ये तो वाणी करी साफ, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना हो, भक्ति करेगा कोई सूरमा जात वर्ण कुल खो। इनको मिटा दे फिर भगत है। तब उसका पट खुला लड़की का, एकदम ब्रह्म ज्ञान हुआ तो नगरी में शोर मच गया। एक धोबी की लड़की को ऐसा ब्रह्म ज्ञान, कहां से आ गया इतना ब्रह्म ज्ञान उसको? तो सब कुछ बता रही है, उसके तो पट खुल गई। नगरी में शोर मच गया, राजा तक बात चली गई। राजा भी दर्शन के लिए चल पड़े। जब राजा आया उसके दर्शन के लिए, लड़की ने देखा खा राजा आ रहा है, और राजा के कपड़े से इतने ही ज्ञान हुआ। वो दौड़ करके राजा की तरफ दौड़ी तो उसके पैरों में झुक गई। राजा बोला, बेटी मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं तो तेरे दर्शन के लिए आया। अब लड़की कहते हैं मेरे पास भी कुछ नहीं, मैंने तो तेरे कपड़ों से मिला जो कुछ मिला। ये क्या था तेरे कपड़े पे? मैं तो इस दाग को उतार रही थी, मेरे पट खुली। जब उसकी आंखें खुली, ए रविदास का अमृत कौन पी गया? जिसके भाग में था, जिसके कर्म में था वो पी गया, जिसके कर्म में नहीं था वो कैसे मिलेगा उसने? लेकिन उसका विराग हो गया, अब ये तो तेरे को मिला था लेकिन तू कर्महीन है, तेरे को अमृत नहीं दिया था लेकिन भाग में नहीं था। अब समाज का डर नहीं, किसी लोकलाज का डर नहीं, किसी वेदलाज का डर नहीं। अब उसके मन में वो विराग जाग गया, सबको छोड़ता हुआ हमारा रविदास के पास पहुंचा, हाथ जोड़कर अरदास करी, बैठ गया, आसन दे दिया और मटके से, कोरा पानी के मटके से साफ सुथरा पानी रविदास ने राजा को पकड़ा। राजा कहने लगा नहीं महाराज, और वही अमृत है,
बोले मैं रोजाना पीता था, आज मेरा भाव था कि आज राजा आ गया तो राजा क्यों ना पियाऊं। मेरे दिल में ये भाव जा गया मैं राजा को अमृत दे दूं, लेकिन तेरे कर्म में नहीं था। उसको तो धोबी की लड़की पी। तो प्रेमियों, ये प्रसाद गुरु महाराज का है, ये वतन भी गुरु महाराज का ही प्रसाद है। एक भाई मेरे को कहने लगा, महाराज ये क्या है? वहां प्रसाद, मुझे तो ये पतासे दिख रहे हैं। वहां तो ठीक कहता, अब ये पतासे नहीं है, इनका नाम बदल चुका। ये घर सतगुरु का है, यहाँ इसका नाम ही बदल गया, इसको प्रसाद कहते हैं। और प्रसाद ही दोनों हाथ जोड़ के लेंगे, सिर झुका के लेंगे, इसमें इतनी श्रद्धा है। ये प्रसाद साहिब कबीर साहब कहते हैं धर्मदास को, अगर सतगुरु का प्रसाद जिस जीव को मिल जाता है उसको 84 के बंधन कट जाते हैं। अगर उसको कीड़ी को भी प्रसाद मिल गया, उसको मनुष्य चोला मिल जाता, उसका प्रारब्ध बन जाता है उस प्रसाद से। तो इसके अंदर इतनी शक्ति है, ताकत है। ये संतों का प्रसाद, गुरु महाराज का प्रसाद, बड़ी श्रद्धा से लेना। कई भाई देखो, आप तो जानते हो, गुरु के प्यारे हो भाई, ये तो हम दोहरा रहे हैं इन बातों को, आप जानते हो इन बातों को, हम दोहरा रहे हैं कि हम भूल ना जाएं। यही वाणी रोजाना होती है, यही शब्द होते हैं रोजाना, इतने प्यारे हैं, रोजाना मीठे लगते हैं, रोजाना पीते हैं हम इन वाणियों को, रोजाना पीते हैं और रोजाना मीठे लगते हैं। कितना मीठा लगता है रोजाना इस बात को जिक्र करके देखो, यही वाणी रोजाना गाते हैं हम, कितनी अच्छी लगती है। इसलिए कि भाई हम भूल ना जाए, हम सो ना जाए, इसलिए रोजाना मनादी करते हैं संत, यही मनादी करते हैं जो हो रही, जागो रे मेरे प्यारे जागो, कदे सो ना जाए, भूल ना जाए। हमारे भले की बात है, संत आते हैं डंडोरा पीटते हैं, मनादी करते हैं। तो यही बात है, कोई बड़भागी है जो इस संगत को इकट्ठी करता। ये संगत है बड़भागी के घर होती है। क्यों? वाणी कहती महाराज की, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, शुद्ध धारा और लक्ष्मी घर, पापी कभी हो भाई, पापी के धन होता है, पुत्र भी होते हैं, लेकिन ये संगत नहीं होती, ये तो बड़भागी करी होती। इसलिए संगत की महिमा बहुत ऊंची है। और प्रेमियों, उस राजा ने बंदगी करी, लेकिन रविदास ने उसको समझाया तो उसको विराग हुआ और रविदास को गुरु मान लिया और बंदगी करी। यही बात है, गुरु तो गुरु ही हैं, उनकी हम परख नहीं कर सकते, लेकिन बंदगी कर सकते। सभी ने बंदगी बताई है, सब संत एक हैं। संत आपको कहीं भी मिल जाएं, बंदगी करना सीखिए, वो मेरे मालिक का ही रूप है। उसको देखते मुझे अपने गुरु की बात याद आ गई। साधु दिखे आमते हंसी हमारी दे, माथे का गिरवा बेटा तो नैनो भैंस ने माथे की तोड़ी, अहंकार खत्म होया तो एक बार गुरु याद आया। जल देखे ति छुप दे, संतान दिखे राम, अगर संत दिखते तो राम याद आता। जल देखे प्यास इच्छा होती है, पानी पी लो। जल देखे ति छुप दे, संतान दिखे राम, माया दिखे मुंह जे त्रिया दिखे काम। ये विकार है, जैसा भाव लेकर हम देखते हैं वैसा ही हमारा अंदर कल्पना होती है। तो हम जानते इस बात को, हमारी कल्पना है, लेकिन हमें साधु संत कोई भी दिख जाए बड़े भाग हैं। साधु दर्शन राम के मुख पर बसे सुहाग, दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। दर्श उन्हीं को होते हैं, ना लोग पाखंडी भी कहते हैं। तो श्रद्धा तो किसी गुरुमुख के अंदर होती है, प्रेम तो किसी गुरुमुख के अंदर होता है। जैसे नानक साहब ने जाकर संतों को प्रसाद करा लिया, सच्चा सोचा था। धन्य भगत ने बीज लेकर गया था, संत मिल गए उनको, वही उनकी सेवा में लगा दिया। संतों की बात तो बहुत ऊंची है। तो भाई संतों के साथ जुड़ करके सभी के, कोई ये ना समझना ये छोटा बड़ा है, बड़ा छोटा नहीं होता। संत उस घर का जिक्र करने के लिए आता, वहां का ही है, वहीं की दया है, वहीं की मौज है सतगुरु के प्यारे की, उसी की महिमा का है। वैसे मिलजुल के सब भाई और उसकी बंदगी करा। तेरी याद आवे मेरे दाता, और बिन सतगुरु के ये जीव बड़ा दुखी है। जैसे उदाहरण दिया सात की साथ साहिब ने, बाग बिना एक कोयल दुखी है, ऐसे ही ये आत्मा, ये मेरी रूह तड़फ रही है तेरे दर्शन के। तो भाई गुरु के अंग संग रहना है,
ये भक्ति है। साहिब कह रहे हैं बाग बिना कोयल दुखी, ऐसे ही ये मेरी आत्मा तेरे बिना दुखी। साधु को साधु मिलता है तो निर्गुण वचन सुनाता है। निर्गुण कहते हैं गुणों से रहित, निर्गुण कहते हैं दुर्धाम का जिक्र। ये संसार 3 गुणों के अंदर बैठा हुआ है। 3 गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। सतोगुण जैसे हम बैठे हैं, ये भी एक हमारा गुण है। क्रोध, अहंकार करना, द्वेष, ईर्ष्या करना, लड़ाई झगड़ा, कलह क्लेश करना, इसको कहते हैं तमोगुणी स्वभाव। एक भाई कहता भाई ये तमोगुण में ना बोल, ये स्वभाव सत्संगी का नहीं होता। वो कहता मेरा तो स्वभाव है। अरे बदल ये स्वभाव, अगर सत्संग है तो बदल भाई, तमोगुणी स्वभाव नहीं होता। सत्संगी तो प्रेमी होता है। एक होता है रजोगुणी स्वभाव, जैसे हम कोई इच्छा करते हैं उसको रजोगुणी स्वभाव कहते हैं, इच्छा को। इसलिए भाई इनसे अलग महाराज कहते हो तो निर्गुण जिक्र है। निर्गुण जिक्र के लिए हम यहाँ बैठे हैं। निर्गुणी जिक्र हो रहा है, निर्गुण मालिक है, गुणों से रहित है। उस निर्गुण मालिक का यहाँ जिक्र है। इसलिए महाराज कहते हैं और हंस को हंस मिलता है तो निज घर का जिक्र करता है। उस मालिक के घर का जिक्र करता है, मोतियों का जिक्र करता है। कभी मेंढक मछली का हंस जिक्र नहीं करता। वो बुगला नहीं है, काग नहीं है। कामी क्रोधी काग होते हैं, हंस नहीं होते। हंस तो मोती चुगते हैं। और मोती कौन है? ये संतों की वाणी, ये वचन, ये मोती हैं। गुरु के प्यारे हंस बैठे हो और इन मोतियों के लिए बैठे हो। किसी भाई के मुख से, किसी प्रेमी के मुख से निकले, उनकी बाट देखते हैं किसके मुंह से बाट निकले, ये मोती हैं। इसलिए भाई प्रेम महाराज कहते हैं कबीर साहब, कहत कबीर सुनो भी साधो, गुरु मिले तो बदन समावे। कह न शब्द समाना, शब्द के अंदर समाना। शब्द गुरु है, उसके अंदर समाना। इसलिए वाणी महाराज की है, कहे कबीर सुनो भी साधो, गुरु मिले तो बदन समाना। अंग संग उनके हो जाए तो जन्म मर मिट गए। पानी की हो और उसमें नमक की मूर्त छोड़ दो तो वो उसके अंदर समा जाएगी। हाथ मार के देखते हैं तो मूर्त नमक की जो थी नहीं मिली, उसके अंदर समा गई। इसी तरह हमने समाना है, समा गए तो मुक्ति है।